आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे आप कुछ भी खाना अगर खाते हैं वो कैसे पेट में जाता है, कैसे वो खाना पचता है और कैसे अनडाइजेस्टेड पार्ट जो खाना का रहता है वो हम लोग के बॉडी से स्टूल के फॉर्म में कहे कि बाहर निकलता है। आइए देखते हैं। ये कहे कि हम लोग कहे कि मुंह हुआ, मुंह में कहे कि हम लोग कहे कि दांत रहता है, जीभ रहता है, सलाइवा रहता है। कोई भी खाना आप कहीं खाए, जैसे शाम में आप कहे कि शाम का भोजन कुछ भी कर रहे हैं जिसमें चावल दाल सब्जी रोटी पनीर कुछ भी रहा। अब चावल दाल सब्जी रोटी हुआ, इसमें कहे कि कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है। तो पहले आप कुछ भी खाए उस खाना को कहे कि सामने से कहीं काटते हैं। काटने से क्या हुआ, सामने वाला जो दांत रहे उसको कहे कि छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं काट दिए। फिर पीछे वाला जो कहे कि दांत रहता है मोलार और प्री मोलार रहता है, उस खाना को कहे कि बढ़िया से चबाता है, मिक्स करता है। फिर जीभ रहता है, उस खाना को रेगुलेट करते रहता है, जो चबा लिए उसको साइड करेगा, जो नहीं चबा उसको दांत के नीचे लेके जाएगा। पूरे मुंह में कहेगी सेलेवरी अमाइलेज, कहेगी सलाइवा है, सलाइवा के अंदर सेलेवरी अमाइलेज रहता है, लिंगुअल लाइपेज रहता है। ये क्या करता है, जैसे ही आप कहीं खाना को खा रहे हैं इसको प्रॉपर कहेगी मिक्स करके सॉफ्ट बनाएगा। हार्ड कुछ भी खाए आप उसको सेमी सॉलिड बना देगा। और जो सलाइवा के अंदर सेलेवरी अमाइलेज है ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कहेगी मतलब छोटे कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में तोड़ता है या कुछ हद तक ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ता है। फिर जो सलाइवा के अंदर ये लिंगुअल लाइपेज रहता है, ये क्या करेगा, जो आप खाना में कहेगी तेल खाए, घी खाए, फैट बटर कुछ भी खाए आप, उसको कहेगी ये ब्रेक डाउन करता है। फिर ये कहेगी खाना जो है आपका मुंह से कहेगी मतलब अंदर की ओर जाता है, आपका जीभ उसको अंदर की ओर ऐसे कहेगी पुश किया, अब वो कहेगी खाना अंदर की ओर जाएगा। उसमें क्या होता है, यहाँ पे कहेगी बना हुआ रहता है एक एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, अंदर में कहेगी खाना है तो विंड पाइप है, फूड पाइप है, और एपिग्लॉटिस यहाँ कहीं लगा हुआ है। अगर आप कहीं खाना खा रहे हैं तो विंड पाइप की ओर इस साइड कर देगा तो कहीं खाना फूड पाइप में चल जाएगा, विंड पाइप को बंद कर दिया, जब सांस लेंगे तो फूड पाइप को बंद कर देगा। और इसी में कभी कभी होता है कि आप बहुत ध्यान से ऐसे कहेगी मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं खाते टाइम, वो प्रॉपर कहेगी नहीं साइड कर पाया, तो उससे क्या होता है खाना कहेगी थोड़ा बहुत कहेगी विंड पाइप में चल जाता है, तो आपको खांसी आने लगता है, खाना सरक जाता है आपको। या फिर आप बहुत सूखा खाना खा लिए, ऐसा खाना जिसमें कहेगी बहुत ड्राई है, जैसे एकदम सत्तू का लिट्टी खा लिए, कुछ खा लिए जिसमें आपको गला बहुत सूखा हुआ लग रहा था, तो थोड़ा बहुत पार्टिकल चल जाता है उसमें, तो आपको कहेगी खाना सरक जाता है। ये पूरा जो मुंह से लेके कहे कि मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड एनस तक की पार्ट रहता है इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये पूरा जो रास्ता रहता है इसको जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। अब ये वाला पार्ट जो है ये होता है ऑसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। अब फूड पाइप में क्या है, ये इस पूरे फूड पाइप में कहे कि मतलब उसका जो अंदर का लेयर होता है वो उसमें कहे कि म्यूकस लगा रहता है। म्यूकस क्या है, म्यूकस एक ऐसा लेयर है चिकना कहे कि घी टाइप का कहे कि लेयर होता है उसके अंदर, जिसे खाना आप खाए वो खाना आसानी से स्लिप करके कहे कि पेट के अंदर चल जाए। अगर ये म्यूकस नहीं रहता तो हो सकता है खाना कहे कि गले में आपका फंसता। अब बहुत सूखा खाना खाते हैं या फिर अगर आपके पेट में कहे कि म्यूकस कहीं कम हो रहा है धीरे धीरे, तो उससे क्या होता है वो खाना गला में अटकने लगता है। अब ये खाना यहाँ से फूड पाइप के थ्रू आएगा और स्टमक में आएगा। स्टमक में आने के पहले ऊपर ऐसे कहे कि जैसे फूड पाइप के एंड जो रहता है उसमें ये बना रहता है लोअर ओसोफेगस स्फिंक्टर। ये क्या करता है, जैसे ये कहेगी अगर स्टमक है, स्टमक 1 से 2 kg का कहेगी कि मतलब मस्कुलर बैग रहता है, मसल का बैग है, उसके मुंह पे खाना ऐसे आया, ऐसे ये मुंह खुला, खाना अंदर चला गया बैग में, फिर ये मुंह बंद हो गया। अगर मान लीजिए ये डायरेक्ट ऐसे पाइप टाइप का लगा देते हैं हम और खाना डायरेक्ट अंदर चलता है, उससे क्या होता है पेट में कहे कि बहुत तरह का एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेन कहे कि उसमें रहता है। अगर ये मुंह ऐसे ऊपर बंद नहीं होता, इसका लोअर ओसोफेगस स्फिंक्टर नहीं होता, तो जो एसिड होता है वो रिफ्लक्स मारता, तो आपको ऊपर जलन महसूस होता। तो कभी कभी आप देखे होंगे कुछ अगर आप बहुत स्पाइसी या ऑयली खा लेते हैं और कभी आपको दिक्कत लगता है तो पूरा चेस्ट में कहीं कि जलन फील होने लगता है। ये यही लोअर ओसोफेगस स्फिंक्टर मसल के अच्छे से काम न करने की वजह से आपको जलन फील होता है। अब ये खाना कहीं कि पेट में पहुंच चुका है। पेट क्या है आपका, पेट को अगर आप कहें कि ध्यान से देखें तो ये 1.5 से 2 kg का मस्कुलर बैग है। अगर आप खाना नहीं खाए रहते हैं तो ऐसे सिकुड़ जाता है ये, और खाना खा लेंगे तो ये कहीं कि एक्सपांड करता है, 1 से 2 kg इसमें जगह रहता है। अब इसके जो वॉल्स रहते हैं, अंदर से जो वॉल्स रहते हैं, इसमें कहे कि मतलब प्रॉपर म्यूकस बढ़िया से लगा हुआ है, और म्यूकस लगा हुआ है और उसके अंदर रिलीज होते रहता है HCl, और साथ में रिलीज होता है पेप्सिन। खाना में हम लोग को जो सबसे ज़्यादा पचाने में भार पड़ता है वो प्रोटीन को पचाने में भार पड़ता है। तो HCl क्या करेगा, कोई भी आप खाना खाए, अब उसमें हो सकता है कुछ बैक्टीरिया हो चाहे कुछ हो, उसको प्रॉपर पहले गला देगा, सारा बैक्टीरिया मार दिया, तो इससे क्या हुआ पेट में अब किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा आपका। खाना भी कहीं कि अब होगा गल गया है, अब वो खाना को गलाते गलाते सेमी सॉलिड से कहीं कि मतलब लगभग लिक्विड के आसपास पहुंचा देता है। फिर उसमें कहीं कि पेप्सिन रहता है, वो जो प्रोटीन रहता है उसको कहीं कि छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बनाता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें कहीं कि बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। अब पेट में कहीं खाना जा चुका है और पेट का नॉर्मल जो एक्शन होता है वो स्क्वीजिंग एक्शन होता है। ऐसे उसको कि स्क्वीज करता है, एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर का काम करता है। घर में आप मिक्सी देखे होंगे चलाते हुए, सेम काम लगभग स्टमक भी करता है। ये क्या करे, पूरा खाना को ऐसे ऐसे करके कि फेंटते रहता है,
और 25 सेकंड में, हर 25 सेकंड में एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करते रहता है, स्क्वीज करते रहता है ये। इससे क्या होता है, पूरा खाना लगभग एक लिक्विड के आसपास पहुंच जाता है। और हर 25 सेकंड में जब एक बार इसका स्क्वीजिंग कंप्लीट होता है तो ये खाना कहिए कि मतलब करीब करीब 1 से 2 टेबल स्पून खाना जो है काइम के फॉर्मेट में, ये जो पूरा कहिए कि लिक्विड टाइप का बन गया उसको काइम बोलते हैं, उसके फॉर्मेट में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं भेजता है। फिर वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में बना हुआ है लोअर स्फिंक्टर ओपनिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी ऐसे ही करता है। जैसे ही कहीं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में गया उसको कहीं ऐसे खोला, फिर कहीं ऐसे बंद कर दिया। और पूरा खाना को स्टमक से खाली होने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है, 2 से 6 घंटे का समय। क्यों? अगर आप कोई लाइट खाना खाएं हैं तो जल्दी पच जाएगा, कुछ अगर हैवी खाना खाए हैं तो उसको पचने में समय लगता है, धीरे धीरे करके वो जाता है अंदर। अब ये खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस वाले पार्ट में। अंदर वाला पार्ट ये जो है ये कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये बाहर वाला जो पार्ट रहता है ये लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। अब खाना पहले गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू का जो 10-12 इंच जगह रहता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। खाना उसमें पहुंचा, और खाना जैसे ही उसमें पहुंचता है 90% डाइजेशन इस ड्यूडेनम में ही होता है, और उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा सिक्रीट किया हुआ जो डाइजेस्टिव जूसेस रहता है वो सब जाता है। अब कौन कौन सा जूसेस जाता है, तो ये हम लोग की है लिवर। लिवर क्या करता है, लिवर का मेन काम है कि बाइल जूस बनाना। बाइल जूस क्या है, बाइल जूस में कहीं कि सॉल्ट रहता है, 90% कहीं कि पानी रहता है, और कुछ कहीं कि फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल रहता है, थोड़ा बहुत मिनरल्स रहता है। ये क्या करता है, खाना को पचाने में कहीं की मदद करता है। तो लिवर कहीं कि बाइल जूस बनाता है, ले जाके जमा करता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर इस जो बाइल जूस रहता है इसको और कंसंट्रेट करते रहता है। जैसे मान लीजिए 90% पानी था, पानी को सुखाते 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 एकदम कंसंट्रेट कर दिया, और कंसंट्रेट करके कहाँ भेजेगा, फिर यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट जो ड्यूडेनम है उसमें कहीं कि भेजता है ये। अब ये कहे कि खाना पहुंच चुका है कहाँ, ड्यूडेनम में। अब इधर से कहे कि मतलब हम लोग का रहता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करेगा, पेट में जो खाना था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, पेप्सिन था, तो खाना बहुत एसिडिक रहता है, जो स्टमक के अंदर का पार्ट रहा वो बहुत एसिडिक हो गया। अब उस एसिड को कहे कि न्यूट्रलाइज करना है थोड़ा, तो उसके लिए क्या करता है पैनक्रियाज कहे कि मतलब अपने से कहे कि डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है जो बेसिक नेचर का होता है, वो भी भेजता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। अब यहाँ से पैनक्रियाज भेज दिया, यहाँ से कहे कि मतलब गॉल ब्लैडर था सो भेज दिया, और 90% जो डाइजेशन हुआ वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में हो गया। अब लगभग डाइजेशन पूरा हो चुका है। अब डाइजेशन के बाद क्या करेंगे, खाना क्यों खाए थे हम लोग, शरीर में न्यूट्रिएंट्स मिले, ताकत मिले, एनर्जी मिले, इसके लिए हम लोग खाए थे। तो अब आगे वाले पार्ट में क्या होता है कि जो खाना आपका रहता है ये कहे कि अब आपका बॉडी को एब्जॉर्ब कराना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कहे कि ड्यूडेनम के आगे का जो पार्ट है उसमें कहे कि एसिमिलेशन प्रोसेस होता है। अब एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे कहीं कि बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे पार्ट उसमें अंदर में बना हुआ रहता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कहीं कि मतलब बहुत पतला पाइप है एकदम लंबा, और उसके अंदर ऐसे 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 कहीं कि बना हुआ है। अब उसमें कहीं कि खाना गया, जो भी कहीं कि न्यूट्रिएंट्स था इस बीच वाले पार्ट में रहता है, और उसमें कहीं कि मतलब बना हुआ रहता है सिस्टम कि वो अंदर से खाना को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है बेसिक फॉर्म में एकदम। प्रोटीन का था वो अमीनो एसिड में चल गया, कार्बोहाइड्रेट था वो कहीं ग्लूकोज में चला गया, और उसको बॉडी कहीं कि एब्जॉर्ब कर लिया। तो 90% जो कहीं कि एब्जॉर्प्शन रहता है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसमें, चाहे कोई मिनरल हो, चाहे कोई कहीं कि ग्लूकोज हो, चाहे फैट हो, जितना रहता है सबको एब्जॉर्ब करके हेप्टिक पोर्टल सिस्टम होता है। हेप्टिक पोर्टल सिस्टम क्या करता है, जैसे आप अभी खाना खाए, अब जरूरी तो नहीं है कि आपका सारा खाना खाए उसका सारा एनर्जी अभी यूज हो जाए, तो ये सारा एनर्जी जितना कहे कि मतलब हुआ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुआ, सबको एब्जॉर्ब करके भेज देगा लीवर के पास कि भाई तुम जमा करके रखो, जब जरूरत होगा तुम हमको दे देना। ऐसा बोल के लीवर को दे दिया ये खाना, सारा न्यूट्रिएंट्स कहे कि मतलब दे दिया लीवर को। अब जो भी कहे कि कचरा बचा हुआ है उसको क्या करेगा, इंटेस्टाइन अपने में से निकाल निकाल के आगे बढ़ाता है। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब खाना जो बचा हुआ है जिसमें कहे कि लगभग न्यूट्रिएंट समाप्त की ओर हो गया है, वो अब कहे कि जाके पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा उसके बाद अब लार्ज इंटेस्टाइन देखेगा कि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत बचा हुआ न्यूट्रिएंट्स है, तो जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ न्यूट्रिएंट्स रहेगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन देखेगा खाना में जितना अमाउंट ऑफ वाटर है, पानी है, उसको कहीं कि एब्जॉर्ब करेगा, और फाइनल जितना मैक्सिमम बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है उतना लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके वो भी हेप्टिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू सारा कहीं कि लीवर को भेज देगा, या फिर अगर बॉडी में इंस्टेंट जरूरत है तो उसमें कहीं कि ब्लड स्ट्रीम में कहीं कि छोड़ दिया जाएगा। बाकी अब जो कहे कि मतलब अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो खाना अब नहीं पच पाया, जैसे हम लोग खाना में बहुत रफेज खाते हैं, वो सब हम लोग के बॉडी में पचता नहीं है, वो अब कहीं कि बाहर निकलना है, तो अब वो खाना जो रहेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड वाले पार्ट में आ जाएगा, जिसका नाम रहता है क्या, सिग्मोइड कॉलोन। सिग्मोइड कॉलोन में कहेगी वो पार्ट में आ जाएगा और आके कहेगी स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही कहेगी उसका फिक्स लिमिट रहता है, अब उस लिमिट से ज़्यादा कहेगी स्टोर होता है तो आपको कहेगी प्रेशर फील होता है, और अगले दिन जो कहेगी अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है
वो अब सिग्मोइड कॉलम के थ्रू, एनस के थ्रू कहीं कि बाहर निकाल देते हैं। ये हुआ कहीं कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे हम लोग खाना खाए, उस खाना कैसे कहीं कि डाइजेस्ट हुआ, कैसे उससे हम लोग को बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिला, कैसे कहीं कि एनर्जी मिला, और कैसे कहीं कि मतलब हम लोग के बॉडी से कहीं कि पूरा सिस्टम ये काम किया।